नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम दो क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई इन्हीं दो क्वेश्चनों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक कोई त्वरित उत्तर नहीं देते, साक्ष्यों के साथ वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ पर कोई राजा था या नहीं था, इस बारे में हमें कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है। हमें जो भी जानकारी मिलती है वहाँ की पुरावस्तु के आधार पर मिलती है। इसलिए वहाँ पर हमें जो भी पुरावस्तु प्राप्त हुई है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से समझ लेना और इन क्वेश्चनों के साथ ही आप राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। देखिए, पहला पॉइंट हमारा पुरोहित देवता। हड़प्पा सभ्यता से एक पुरोहित देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे लगता है कि हड़प्पा की शासन व्यवस्था पुरोहितों के हाथ में थी, जैसे कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया में था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका था कि हमें हड़प्पा से एक पुरोहित देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों यानी पंडितों का शासन रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया में भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, प्रसाद भवन। दोस्तों, प्रसाद भवन का मतलब होता है राजा का भवन, क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, अब ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है, जिसे प्रसाद यानी भवन की संज्ञा दी गई है, जहाँ से राजा राज्य से संबंधित फैसले लेते थे। ठीक है दोस्तों, हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल बड़े स्तर का भवन प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस भवन का इस्तेमाल पंचायतों के लिए किया जाता होगा, क्योंकि ये भवन बड़े स्तर पे मिला है, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि राजा या पुरोहित यहाँ से राज्य से संबंधित फैसले लिया करते थे। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखो, आपसी समरूपता यानी वस्तुएं। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। हड़प्पा सभ्यता की सभी पूरा वस्तुएं जैसे बाट, मोहर, नगर व्यवस्था से लगता है कि यह कार्य किसी राजा के द्वारा करवाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता एक विशालतम सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा था। तो आप एक अनुमान लगाइए, आज से 5000 साल पहले इतने बड़े क्षेत्र पर क्या ये पॉसिबल है कि इस पूरे क्षेत्र में एक जैसे बाट, एक जैसी मोहरे, एक जैसी लिपि और एक जैसी नगर व्यवस्था होना, ये दोस्तों इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो इतिहासकारों का मानना है कि इन सभी चीज़ों को करवाने के लिए यानी प्रोवाइड करवाने के लिए किसी शासक का होना जरूरी था, क्योंकि दोस्तों इन वस्तुओं में समरूपता ये दर्शाती है कि यह सभी कार्य किसी राजा के नेतृत्व में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, दो राजधानियाँ। हड़प्पा सभ्यता के दो विकसित शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक अनुमान के मुताबिक यह दोनों शहर हड़प्पा सभ्यता की राजधानियां थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के हमें बहुत सारे स्थल मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो काफ़ी विशाल स्थल है, और इनका जो विकास जो था वो व्यापक स्तर पर था। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियाँ थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट,
विशाल क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विभाजित थी। तो इतना बड़ा क्षेत्र और वस्तुओं में समरूपता से लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई राजा जरूर था और जिसका पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण हुआ करता था। शायद वो मातृ देवियाँ भी हो सकती थी, क्योंकि हमें व्यापक स्तर पर हड़प्पा में मातृ देवियाँ भी नारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिससे लगता है कि वहाँ पर नारी शक्तियों का यानी नारी सत्ता थी। ठीक है, जिसे मातृ सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अंतिम पॉइंट देखिए, सामाजिक स्थिति समान। दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नहीं था, वहाँ पर सभी की स्थिति समान थी। ठीक है दोस्तों, सभी स्थलों के अलग अलग राजा। अंतिम पॉइंट ये कहता है कि इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा के सभी स्थलों पर कोई राजा नहीं था, बल्कि अलग अलग स्थलों के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा इत्यादि के अलग अलग राजा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।